दोस्तों, निबोज में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। पर मेरा कहना ये है कि सबसे पहले आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो कि आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सुहेल गोपालपुरिया, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि निबोज के एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू पास निबोज एग्ज़ाम। तो हमारी पहली ट्रिक यही रहेगी, रीड द एग्ज़ाम पेपर केयरफुली। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 से 3 बार एग्ज़ाम पेपर को रीड करना होगा, उसको समझना होगा कि क्या पॉइंट नेगेटिव है और क्या पॉइंट पॉजिटिव है। क्योंकि निबोज के एग्ज़ाम में आपको एक कीवर्ड दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा 10 से 12 पॉइंट का पूरा आंसर्स निकालना होगा, उसके कंट्रोल मेजर्स आपको अप्लाई करने होंगे। तो आपको निबोज में सबसे पहले एग्ज़ाम पेपर को 2 से 3 बार रीड करना है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, बट एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आना चाहिए कि सिनेरियो में क्या दिया हुआ है और कैसे आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले आपको 2 बार, कम से कम 2 बार आपको रीड करना ज़रूरी है क्वेश्चन पेपर। दूसरी ट्रिक ये है कि आपको सिलेबस को रीड करना है। जी हाँ दोस्तों, जब से आपने कोर्स के लिए इनरोल किया है और तब से लेके एग्ज़ाम तक कम से कम आपको 2 से 3 बार सिलेबस को रीड करना ज़रूरी है। क्योंकि आप बिना सिलेबस को रीड किए ना तो हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और ना आप कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर पाओगे और ना ही किसी भी सिनेरियो बेस्ड एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के आंसर से आप ऐड कर पाओगे। निबोज में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सिनेरियो को एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में आपको ऐड करना होगा। तो जब तक आप सिलेबस को सही से नहीं पढ़ पाओगे, जब आप सिलेबस को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर्स को नहीं लिख पाओगे। ये तो हमारे 2 टॉपिक हो गए रीडिंग के लिए। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक में। तीसरी ट्रिक जो हमारी ये रहेगी कि आप एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, निबोज का एग्ज़ाम सिर्फ महीने में 1 बार होता है, पर उससे पहले हमें चाहिए कि 1 से 2 बार या 5 से 10 बार निबोज एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस की जाए। कैसे आंसर्स को राइट किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को समझा जाता है और कैसे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको निबोज का जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो जो पीछे के क्वेश्चन पेपर हैं, पास्ट क्वेश्चन पेपर, उनको डाउनलोड करना होगा वेबसाइट से। मैं उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। उन पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कम से कम 10 से 12 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप एग्ज़ाम के लिए तैयार है, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और मैंने भी जब मेरा निबोज एग्ज़ाम में पास किया था, उससे पहले कम से कम 12 से 13 पास्ट पेपर है जो कि मेरे दोस्त से मैंने लिए थे। वो मैंने सॉल्व किए थे, किसी पेपर का 1 क्वेश्चन और किसी का 2 क्वेश्चन, ऐसे करके मैंने सारे सिनेरियो को समझा था और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब मैंने प्रैक्टिस की थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 5 एग्ज़ाम पेपर को आप सॉल्व करें, आप लिखें उस एग्ज़ाम को, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दें। तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निबोज एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा, राइट 10 to 12 पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, निबोज के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन 10 पॉइंट का है, 10 मार्क्स का है, तो कम से कम आपको उस क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 10 पॉइंट तो लिखने ही है। अगर आप 12 पॉइंट लिखते हैं तो निबोज ये करेगा कि अगर आपका कोई भी पॉइंट है जो मिसमैच है या फिर वो सिमिलर लिख दिया आपने, तो निबोज 11वां और 12वां जो पॉइंट लिखा है आपने वो भी चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अगर पॉइंट लेस है किसी भी पॉइंट में तो उनको चेक करके उसका पॉइंट आपको दे दिया जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर कोई भी क्वेश्चन 10 नंबर का है तो कम से कम 10 से 12 पॉइंट ज़रूर लिखें। अगर आप 7 ही पॉइंट लिखते हैं तो निबोज, अगर आपके 7 पॉइंट सही है तो भी आपको 7 ही पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि एक नंबर के लिए आपको 1 पॉइंट लिखना ज़रूरी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, पर 10 से कम नहीं लिख सकते। तो हमारा 5th पॉइंट है, मैनेज योर टाइम। जी हाँ दोस्तों, निबोज का एग्ज़ाम है 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे का होता है, पर कम से कम आपको 15 से 16 घंटे टाइपिंग करनी होगी। निबोज का एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं होता, इतना कम समय में नहीं कंप्लीट किया जाता। उसके अंदर आपको टाइपिंग भी करनी होगी, उसके अंदर आपको समझना भी होगा कि कैसे इस आंसर्स को सर्च किया जाए और कैसे इसको मैनेज किया जाए, कैसे इसको ऐड किया जाए विथ सिनेरियो। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेज करना होगा।
आपको एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगाने होंगे। उसके बाद आप थोड़ी रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको फिर से अगला क्वेश्चंस लिखना होगा। और ऐसे करते करते आपको पूरे दिन पीसी पे बैठ के आपको निबोज का एग्ज़ाम राइट करना होगा। तो आपको मैनेज करना होगा टाइम। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर क्वेश्चन के बाद आप थोड़ी रेस्ट ले, ताकि आपको बर्डन फील ना हो, ताकि आपको ऐसे फील ना हो कि जल्दी से निबोज का जो पेपर है उसको लिख के फ्री हो जाए। ऐसा मत कीजिए। आपको 24 घंटे का टाइम इसीलिए दिया हुआ है। निबोज को पता है कि इस सिनेरियो बेस्ड एग्ज़ाम में टाइम लगता है, तो उसको मैनेज कीजिए। हर क्वेश्चन के बाद थोड़ी रेस्ट कीजिए। और अगर आपको 24 घंटे दिए हुए तो कम से कम आप 20 घंटे ले और उसके बाद सही तरीके से एग्ज़ाम को सबमिट कराए। तो हमारी नेक्स्ट ट्रिक ये रहेगी कि राइट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, निबोज में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, पर मेरा कहना ये है कि सबसे पहले आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो कि आपको सबसे ज़्यादा इजी लगता है। अगर आपको तीसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी लगता है तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चंस में एफर्ट डालें। उससे ये होगा ये कि आपको मार्क्स उसमें ज़्यादा मिलेंगे। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 80 मार्क्स से पास होना है या फिर 90 से पास होना है। आपको सबसे पहले जो एक निबोज का क्राइटेरिया होता है, जो निबोज के पासिंग मार्क्स है, वो है 45 से 50। तो सबसे पहले आपको 50 मार्क्स से सेव करने होंगे। सबसे पहले आपको 50 मार्क्स से गेन करने होंगे। तो सबसे पहले आप जो इजी क्वेश्चन आपको लगता है, आप पहले सिनेरियो को रीड कीजिए, क्वेश्चंस को रीड कीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए इजी क्वेश्चंस, ताकि आपके चांसेस बढ़े और आप पासिंग मार्क्स तक पहुँचे और फिर आप एक अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ निबोज पास करें। हमारी लास्ट ट्रिक ये रहेगी कि आपको कीवर्ड्स को पहचानना है। निबोज के क्वेश्चन पेपर में एक कीवर्ड्स होता है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, आप उसको कैच नहीं कर पाओगे, तो आप नहीं समझ पाओगे कि कौन सा आंसर किस सिनेरियो में लिखा है और कौन सा आंसर इसके लिए लिखा जाए। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड्स को रिकग्नाइज करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है कि कौन सा नेगेटिव पॉइंट है, कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अकॉर्डिंग आपको हजार्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने हैं और एक्सप्लेन करना है कि किस वे में आप इस आंसर्स को लिख सकते हो, किस वे में आप इस हजार्ड्स के कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड्स को पहचानना है। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ऐसी ही ट्रिक्स, निबोज की जो ट्रिक्स है या फिर निबोज की एग्ज़ाम के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर मुझे यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि बिना हेल्पिंग के, बिना गाइडेंस के निबोज एग्ज़ाम क्लियर करना इतना ईजी नहीं होता। बहुत से सेफ्टी ऑफिसर है जो एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी निबोज एग्ज़ाम इजी नहीं है। वो भी किसी की हेल्प लेके ही काम करते हैं। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निबोज एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है। और थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।